नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की असली सच्चाई क्या है? क्यों कुछ लोग संघर्षों में भी खुश रहते हैं और कुछ सब कुछ पाकर भी खालीपन महसूस करते हैं? जिंदगी एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां मंजिल से ज्यादा मायने है उस सफर का आनंद लेना। और इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कुछ गहरे सबक सीखना जो जिंदगी को एक नया नजरिया देते हैं। आज की यह वीडियो आपको बताएगी जिंदगी के 8 ऐसे ही गहरे सबक जो आपको खुद को पहचानने से लेकर सच्ची सफलता तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सफलता का पहला कदम है खुद को पहचानना। हम अक्सर दुनिया की सुनते हैं, दूसरों के सपने जीते हैं, लेकिन खुद से पूछते ही नहीं कि हमारी ख्वाहिश क्या है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को ही लीजिए। उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी असली प्रतिभा विज्ञान में है। खुद को पहचानने के लिए आपको भी 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, मुझे क्या करना पसंद है? दूसरा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? और तीसरा, मैं दुनिया को क्या देना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपको आपकी ताकत और कमजोरियों से रूबरू कराएंगे। याद रखिए, आपकी कमजोरियां आपको कमजोर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर खूबसूरत मूर्ति बनाता है, वैसे ही आपको भी अपनी कमजोरियों को तराशकर खुद को बेहतर बनाना होगा। इसलिए खुद से डरे नहीं बल्कि खुद को समझें, खुद को पहचानें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी का सफर पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। तो आज ही खुद से वचन लीजिए कि आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, खुद को पहचानेंगे, क्योंकि यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। क्योंकि हार हमें हमारी गलतियों से रूबरू कराती है, हमें और मजबूत बनाती है। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। उन्होंने बल्ब बनाने में 10,000 बार से ज्यादा बार हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने के बाद भी आप कैसे हिम्मत रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 तरीके सीख लिए हैं जो काम नहीं करते। जी हां, हार हमें यह सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। यह हमें हमारी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। अगली बार जब भी आप किसी काम में असफल हों, तो हार मानने की बजाय खुद से पूछें कि इससे मैंने क्या सीखा, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। याद रखिए, हार अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती है। तो हार से घबराएं नहीं बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, जिंदगी बिना सपनों के बिल्कुल ऐसी है जैसे आसमान बिना तारों के। सपने हमें जीने की वजह देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए हमें सही दिशा और मजबूत इरादों की जरूरत होती है। धीरू भाई अंबानी को ही लीजिए। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक पेट्रोल पंप पर काम करके की थी, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। आपके सपने भी बड़े होने चाहिए, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको स्मार्ट गोल्स बनाने की जरूरत है। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। यानी आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य सिर्फ लेखक बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले 1 साल में अपनी पहली किताब लिखना होना चाहिए। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए हमें धीरज, लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। धीरू भाई अंबानी ने भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। तो आप भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है सही दिशा, मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत की। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जो लगातार चलता रहता है। इस सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है। बदलाव चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमें अक्सर डराता है, हमें असुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। जिस तरह सूरज रोज उगता है और डूबता है, उसी तरह जिंदगी में भी सुख और दुख आते रहते हैं। बदलाव ही एकमात्र स्थिरांक है। नेल्सन मंडेला को ही लीजिए। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी।
जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। बदलाव हमें नए अवसर देता है, हमें विकसित करता है, यह हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। इसलिए बदलाव से डरे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं, उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है। चैप्टर 5, धैर्य, सफलता का मूल मंत्र। दोस्तों, आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम सब जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात मिल जाए। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और लगातार मेहनत करते रहना होगा। बांस के पेड़ को ही लीजिए। क्या आप जानते हैं कि बांस का पेड़ अपने पहले 5 साल सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाता है, और एक बार जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो वो तेजी से बढ़ता है और 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए धैर्य रखना होगा। हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी, हमें अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अगले 21 दिनों तक रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाएं। शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित होने लगा है, आपका मन शांत रहने लगा है। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है, और इस सफर को तय करने के लिए हमें धैर्य और लगन की जरूरत होती है। चैप्टर 6, आभार व्यक्त करो, खुश रहने का राज। दोस्तों, जिंदगी में खुशी की तलाश में हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो हमें छोटी छोटी चीजों में, अपनों के प्यार में, अपनी जिंदगी में मौजूद रंगों में नजर आती है। राहुल की कहानी को ही लीजिए। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसके पास पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी जाता और वहां घंटों बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी में सफलता हासिल की और आज वो एक सफल व्यवसायी है। लेकिन राहुल की सफलता का राज सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसका आभारी स्वभाव भी था। राहुल रोजाना सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखता था, जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। वैज्ञानिक शोध भी यही कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनका तनाव कम होता है और वो ज्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी में आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां खुद ब खुद आने लगेंगी। चैप्टर 7, दूसरों को प्रेरित करो, सच्ची कामयाबी का एहसास। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में, उन्हें प्रेरणा देने में है। जब हम किसी और की जिंदगी में खुशी लाते हैं, तो हमें अंदर से एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी याद करिए। गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने समझाया कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। आप भी अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें आपकी प्रेरणा की जरूरत होगी। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा काम किसी की जिंदगी बदल दे। अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों का हौसला बढ़ाएं। अपने साथ काम करने वालों की मदद करें। याद रखिए, सफलता तब और भी मीठी हो जाती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम दूसरों को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं, तो खुद भी ऊपर उठते हैं। तो दोस्तों, ये थे जिंदगी के कुछ गहरे सबक जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपको एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, जिंदगी की हर चुनौती आपको मजबूत बनाने आई है। जैसे कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में देखे, सपने वो हैं जो नींद ही छीन ले। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। आपकी जिंदगी बनाए एक अद्भुत कहानी। धन्यवाद।